हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन। दिस मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय जाई। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू total number of moles of components present in solution। यानी कि जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल हम न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स लेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक ए कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, और ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर सपोज दैट मुझको ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल हम न्यूमरेटर में लेने वाले हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अगर सपोज दैट हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर यानी कि एन बी, नीचे क्या आने वाला है टोटल नंबर ऑफ मोल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल आपको ऊपर लेना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट लेना है। और हम देखें अगर जाई ए प्लस जाई बी को अगर हम ऐड करें, जाई ए और जाई बी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आने वाला है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कितने टाइम जाएगा, वन टाइम। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट is always 1। sum of mole fraction of all component is always 1। यानी कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। हमने क्या लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो, अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया तो बी का मोल फ्रैक्शन आप आसानी से बता पाओगे। अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट का सम क्या होता है, 1। इसका अगर सपोज आपको मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया तो उसको 1 में से माइनस करके हम नेक्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको बी का मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया और आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और एक चीज याद रखो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आने वाली है, ना ही वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना ही कभी वैल्यू 0 आएगी। अगर 0 आती है तो इसका मतलब होगा उसमें उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मैं कहूं तो ये बात कंफर्म हो गई, मोल जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 से ज्यादा आएगी और 1 से क्या आएगी, कम आने वाली है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 आती है
तो इसका मतलब है उसमें अदर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डज नॉट प्रेजेंट। यानी कि अगर अदर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? आपका प्योर सॉल्वेंट होगा। अगर आपको प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या आने वाला है? आपका 1। अगर मैं कहने लगूं एक्स आई अगर हमारा 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा उस वो जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस कंपोनेंट डज नॉट प्रेजेंट, दिस कंपोनेंट डज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है, वो प्योर सॉल्यूशन है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If 23 gram of ethyl alcohol dissolve in 90 gram of water, find mole fraction of each कंपोनेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब आपको 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन अप है और उसको 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स किया गया है। अब आपको देखना है इथाइल अल्कोहल का वेट कितना है? 23 ग्राम, वाटर का वेट कितना है? 90 ग्राम। तो यहां पर सॉल्यूट क्या होगा आपका? इथाइल अल्कोहल जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट क्या होगा आपका? वाटर जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, जो इथाइल अल्कोहल है वो क्या है आपका? सॉल्यूट, वो कितना गिवन अप है? 23 ग्राम। और हम अगर मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालें तो क्या होगा? मोलर मास इसका मतलब C2H5OH है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH। तो मोलर मास आएगा 12 into 2 प्लस 5 into 1 प्लस 16 into 1 प्लस 1 into 1, ये आने वाला है 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 46। इसको सॉल्व करने में मोलर मास कितना आएगा? 46। अब हम देखेंगे आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन अप है। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर कितना है आपका? 90 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन। अगर जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखते हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल रखते हो। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इन दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो 1 by 1 हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंटेड बाय n। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH यानी कि सॉल्यूट। इसका सॉल्यूट कौन सा है आपका? इथाइल अल्कोहल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको मास कितना गिवन अप है सॉल्यूट का? 23 ग्राम। मोलर मास कितना आया है इथाइल अल्कोहल का? 46 ग्राम। कितना आ गया? 1.2 मोल। और 1.2 का 1/2 मोल, तो इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि 0.5 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर हमको वाटर का मोल निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। वेट वाटर का कितना है भाई? गिवन अप है आपको 90 ग्राम।
वाटर का मोलर मास कितना होता है 80। तो टोटल ये कितना मोल निकल गया है आपका, ये हो गया 5 मोल। कितना आ गया 5 मोल। अब हम 1 बाई 1 दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर हम सपोज दैट पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लें इथाइल एल्कोहल, किसका निकाल लें इथाइल एल्कोहल। जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर, या फिर इथाइल एल्कोहल क्या है आपका सॉल्यूट। अगर हमको इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल ऊपर रखूंगा मैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है C2H5, तो C2H5OH, C2H5OH, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो आपको पता है C2H5OH के मोल कितने निकल गए हमारे 0.5 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH इज 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज 5 मोल। तो ये आएगा 0.5 अपॉन 5.5, 0.5 अपॉन 5.5 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.09। अब आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है XA प्लस XB किसके इक्वल होता है 1। यहां पर सपोज दैट A को मान रहे हैं हम इथाइल एल्कोहल, मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का नाम कितना होता है 1 और X हम क्या मान रहे हैं वाटर, तो कितना होगा 1। हम इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पहले निकाल चुके जो कितना आया है 0.09 प्लस XH2O इक्वल टू 1। तो XH2O हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.09 इक्वल टू 0.91। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल। हाउ अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10%। उन्होंने क्या किया है ग्लूकोज को वाटर में मिक्स किया है और एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है और जिस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना है 10% बाई वेट। ग्लूकोज का लेवल है वो कितना है 10% बाई वेट। इसका मतलब ये जो आपका एक सॉल्यूशन है सपोज दैट इसमें जो आपका 10% है वो ग्लूकोज का है बाई वेट और बाकी अदर जो वेट का कंपोजिशन होगा वो किसका होगा सॉल्वेंट का। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 10% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और तो इसका मतलब यहां पर ग्लूकोज क्या हो गया आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर वाटर, लेकिन वाटर का वेट कितना होगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट 100 माइनस 10, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ वाटर इज 90 ग्राम, वेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज 10 ग्राम। और पूछा क्या है आपसे मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन अप नहीं है, लेकिन एक आपको नया टर्म गिवन अप है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आप जानते हो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन अप हो और आपको वेट गिवन अप हो तो उसके हेल्प से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी गिवन अप है आपको 1.2 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन अप है आपको 100 ग्राम और आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो इसकी हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई 100 अपॉन 1.2 और इसको मोस्टली सॉल्व करने के बाद आएगा आपका, तो इसको यही रहने देते हैं आपको 100 अपॉन 1.2 ml। और पूछ क्या रहा है वो मोलरिटी। आप जानते हो मोलरिटी क्या होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम D से रिप्रेजेंट कर दें इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय V
एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट कितना गिवन पे आपको सॉल्यूट का 10 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का 180। वॉल्यूम कितना निकल के आया हमारा 100 अपॉन 1.2। 100 और ये 0 से ये 1000 कैंसिल आउट। अब हमारा हो गया ये 1.2 ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 1.2 अपॉन 18, तो ये आ गया 12 अपॉन 18, तो ये 2/3। 2/3 का मतलब हो गया आपका 6.66, सॉरी 0.66, और यूनिट क्या आएगी इसकी मोल पर लीटर। अब सेकंड क्या पूछा है हमसे, मोलैलिटी। मोलैलिटी में नीचे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन की क्या, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट सॉल्वेंट का कितना है, सॉरी सॉल्यूट का कितना है पे आपको 10 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना है सॉल्यूट का 180 इंटू, अब बताओ सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम। दोनों कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन 18 इंटू 9, तो दैट इज 162। और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.6, और इसकी जो यूनिट आएगी वो किसमें आएगी, मोल पर किलोग्राम। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ तक आपका कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ की।